अच्छा स्वामी जी देखिए, जाहिर है अभ्यास करते रहेंगे तो शरीर की इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, लेकिन देखिए विडंबना ये भी है कि बाहर की हवा बहुत साफ है और अंदर जो है वायरल इन्फेक्शन तेजी से लोगों के फैल रहा है। आजकल जितने लोगों से बात हो रही है स्वामी जी, हर कोई ये कह रहा है कि भाई यार कई दिनों से बुखार आ रहा है, बड़ा बदन दुख रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कमजोरी फील हो रही है। अब दिल्ली में इस वक्त इन्फ्लुएंजा ए और खास तौर से H1N1 के मामले काफी बढ़े हैं और मौसम का बार बार बदलना, बंद कमरों में काफ़ी लोगों का होना, एसी का ज़्यादा इस्तेमाल संक्रमण को बढ़ा रहा है। जिन लोगों को बार बार वायरल या हल्का बुखार, बदन दर्द, कमजोरी पकड़ लेती है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए और क्या किया जाए स्वामी जी? एक तो ये साधारण दंड, एक ये हनुमान दंड, और फिर ये ऐसे। अरे भाई, ये कुछ पीसीआर से घपला चल रहा है, ऐसे बहुत सारी आवाजें आ रही है। भाई ठीक करो भाई, पीसीआर दोबारा लगा लो। हाँ, या तो हाँ ठीक कर लो। तो ये ऐसे तो इतना कर लिया ना, फिर तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम और इम्यूनिटी, सुपर डुपर इम्यूनिटी। लो, सुपर से भी ऊपर, ये ऐसे ऐसे। तो ऐसे जिसने कर लिया, इम्यूनोगेट वटी, इम्यूनोगेट गोल्ड खा लिया, सुशीला या शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर आदि का प्रयोग कर लिया ना, ओहो, इतना भी ना हो तो इतना तो कर ही सकते हैं, मकरासन, भुजंगासन। तो आज मेरे भाई 5-7 मिनट में देखो हमने पूरा पावर योग करा दिया है और पूरा पसीना भी निकाल दिया स्वामी जी। हमारी श्रद्धामयी बहनें गजब करती है। हाँ, ईशा जी, दीपिका जी, मीनाक्षी जी, अमित जी तो महायोगी हो गए। अब तो उन्होंने जिम से भी ऊपर छलांग लगा दी है। ये ऐसे, तो ये इतना करने के बाद फिर इम्यूनिटी जबरदस्त होगी। कोई बैक्टीरिया वायरस का खतरा नहीं। बैक्टीरिया वायरस हमारे पास आएगा तो शरीर की ऊष्मा से ही मर जाएगा। चारों तरफ सुरक्षा चक्र, ब्रह्मास्त्र तैयार हो जाएगा ऊर्जा का। और कोई पानी से, मिट्टी से, किसी भी कारण से, हवा से अंदर चला गया ना बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, तो वो मरेगा, उसका मोक्ष होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो वायरल आजकल चल रहा है, इसकी शुरुआत अक्सर नाक के बंद होने से, छींकें आने से, गले में खराश की शिकायत मान लीजिए, खांसी आ रही है, सिर भारी सा होना है, या फिर साइनस हो रहा है, ये सारी जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत से लोग इसे मामूली सी सर्दी समझकर टालते रहते हैं। स्वामी जी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जरा मजबूत रखने, नाक, गले की सूजन, बार बार होने वाली एलर्जी में राहत के लिए कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? इसके अलावा भी और कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिससे राहत मिले? देखो, एकदम आपने ठीक कहा। छाती में जकड़न, गला में खराश, फिर खांसी, नाक बंद, नाक, गला, कान सब चौक हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो एक तो ये भुजंगासन जो अभी करा है, एक ये मकरासन, ये दूसरा। फिर देखो पूरे अभ्यास बता देता हूँ। एक ये सेतु, एक ये चक्रासन, एक ये उष्ट्रासन। इतने भी कर लेना जो इतना भी ना हो पाए तो इतना तो करिए। इतना भी ना हो पाए तो जैसे बताया था, ये ताड़ासन, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये फिर ये ऐसे योग, और ये सारे जो हमारे कमर से ऊपर वाले भाग को पूरा खोल देते हैं। ये अभ्यास
और अर्धोष्ट्रासन और फिर ये प्राणायाम। भस्त्रिका पूरा स्वासारी ब्रोंकोम अणु तेल का नश, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाह, स्वासारी अवलेह, इतनी जबरदस्त चीजें हैं। पूरा फेफड़ा हमने तो एनिमल ट्रायल कर करके सारी ये बीमारियां जो मनुष्य को होती हैं सारी एनिमल मॉडल में हमने इंड्यूस करके और ये देखा स्वासारी ब्रोंकोम का कोई प्रयोग कर लेता है उसके फेफड़े तो इतने जबरदस्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड, अस्थमा, साइनस, साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, ये तमाम तरह के जो उपद्रव है ना फेफड़ों से संबंधित, फेफड़े 2400 किलोमीटर लंबा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से,